बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, फ्यूल एवरेज पार्ट 2 वीडियो है आज। दोस्तों, जैसा कि हमने फ्यूल एवरेज पार्ट 1 में इन अवामिल का तज्जिया किया था जो कि फ्यूल एवरेज पर असर अंदाज होती हैं, जैसा कि फ्यूल एवरेज से मुतल्लिका सेंसर, इंजन मेंटेनेंस, गाड़ी का इंजन पर लोड, सामान या ज़्यादा सवारियों की वजह से ओवरलोडिंग और बैड ड्राइविंग हैबिट, जैसा कि हार्ड एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग यानी कि बार बार ब्रेक लगाना और फिर ज़्यादा एक्सीलेटर दबाकर गाड़ी चलाना। आज की वीडियो में हम उससे अगले स्टेप पर जाएंगे और ये मज़ीद गहराई में फ्यूल एवरेज को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्यूल एवरेज में एक बड़ा किरदार जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ओपन लूप वर्सेस क्लोज लूप। दरअसल जब भी हम गाड़ी को स्कैनर कनेक्ट करें और उसके लाइव डेटा में रीडिंग में देखें तो वहाँ हमें ओपन लूप और क्लोज लूप नज़र आते हैं। ये दो कंडीशंस होती हैं जिनमें ECU इंजन को चलाता है। ओपन लूप में इंजन स्टार्ट होने के फ़ौरन बाद ECU सेंसर्स को इग्नोर करता है और सिर्फ प्रीसेट मैप से इंजन चलाता है, यानी कि सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है उसके ज़रिए से इंजन को चलाता है। ये वक्त बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च करने वाला होता है, जबकि क्लोज लूप तब होता है जब इंजन गर्म हो जाए और ECT यानी इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर 80 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक की वैल्यू देने लगे तो ECU सेंसर के डेटा के मुताबिक एडजस्टमेंट करने लगता है। ECU O2 सेंसर का फीडबैक लेते हुए एडजस्टमेंट करता है। यही फेज़ फ्यूल एवरेज बेहतर करता है। अगर ECT या O2 सेंसर यानी ऑक्सीजन सेंसर ख़राब होगा या गलत रीडिंग देगा तो इंजन क्लोज लूप में नहीं जाता और हर टाइम ज़्यादा फ्यूल खर्च होता रहता है। उसके बाद जो आती है वो आती हैं फ्यूल ट्रिम्स में शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम्स STFT और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स LTFT होती हैं। शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम्स में ECU फौरी एडजस्टमेंट करता है। अगर सेंसर ज़्यादा हवा बताएगा तो ECU फ़ौरन फ्यूल भी बढ़ा देता है और अगर हवा कम बताए तो फ्यूल भी कम करता है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 5% नेगेटिव या 5% पॉजिटिव, जबकि लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स में ECU वक्त के साथ साथ मुस्तकिल एडजस्टमेंट प्लान मरतब करता है। इसलिए आपकी ड्राइविंग हैबिट से भी ECU बहुत कुछ सीखता है, लिहाजा गाड़ी के साथ नरम रवैया भी बहुत ज़्यादा एवरेज पर असर अंदाज होता है। लॉन्ग टर्म जो फ्यूल ट्रिम्स में उनमें 10% माइनस और 10% प्लस बेहतरीन है। अगर 15% प्लस है तो मतलब गाड़ी लीन चल रही है, कहीं से लीकेज है या एयर फ्लो का मसला है। जबकि 15% अगर नेगेटिव में चल रही है तो रिच मिक्सचर है, मसला सेंसर्स या इंजेक्टर का हो सकता है। दोस्तों, अभी मज़ीद भी वीडियोस फ्यूल एवरेज पर आएंगी। इसमें पार्ट 4, 3, 5, 6, 7, 8 भी हो सकता है, जिनमें हम मैप सेंसर, TP सेंसर, OX, IAT, ECT, KP सेंसर और हीटेड ऑक्सीजन सेंसर वगैरह इनकी वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे, इनकी मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे और हीटेड ऑक्सीजन सेंसर किस तरह से इस पे असरअंदाज होता है। स्पार्क प्लग हैं, उसके बाद आपका जो एडन मॉडिफिकेशंस वगैरह आती हैं उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद क्लोज थ्रोटल फ्यूल कट ऑफ या ज़ीरो फ्यूल मूड क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फ्यूल इनरिचमेंट मूड्स, कोल्ड स्टार्ट, एक्सेलरेशन और लोड, इसका क्या किरदार है फ्यूल एवरेज पर। उसके बाद हम इनकी जो रेजिस्टेंस हैं उनके ऊपर सारे पे बात करेंगे, इनकी वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को डिटेल में और बहुत सारी चीज़ें जो फ्यूल एवरेज से मतलब है उन सारी चीज़ों को डिटेल से इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में पूरी कंप्लीट सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे ताकि फ्यूल एवरेज के मसले को जड़ से पकड़ा जाए। अल्लाह हाफिज़।